का मेरा टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। उसका नाम है लाइट। आज हम आपको लाइट के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। लाइट क्या होता है, यानी कि लाइट इसको बोलेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाता है और हमारी ज्ञान दृष्टि को जागृत करता है। प्रकाश की सहायता से ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। जो प्रकाश होता है ना, वह विद्युत चुंबकीय तरंग। अब क्वेश्चन बनता है ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, है ना? तो वह तरंगें जिनके गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। तो प्रकाश के गमन के लिए इससे सिद्ध होता है, प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। इसके बाद याद होगा प्रकाश किसे कहते हैं, दोबारा रिपीट करना है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाती है और हमारी ज्ञान दृष्टि को जागृत करता है। इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, वस्तु दो प्रकार की होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। वह वस्तुएं यानी कि वस्तु मैंने बोला कितने प्रकार की, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। अब क्वेश्चन बनता है प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वह वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश होता है, वे वस्तुएं जो स्वयं ही प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और वह वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश के ऊपर डिपेंड रहती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे इसमें होगा हमारा सूरज है, सूर्य, विद्युत बल्ब, हैलोजन लाइट etc। इसमें होता है कुर्सी, मेज, चंद्रमा आदि। बिना प्रकाश के हमको कुर्सी नहीं दिख सकती है, तो इसको देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होगी। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। इसके बाद प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा? रोमन ने मापा था। तो प्रकाश का वेग होता है सर्वप्रथम रोमन ने मापा था। इसके बाद गर्मी बहुत है भाई, और तथा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम की मध्य होती है। जो प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। और विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे विभिन्न माध्यम प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसे निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसी प्रकार कांच में
प्रकाश की चाल 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसी प्रकार जल में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इससे सिद्ध होता है। इसके बाद आएगा हमारा पारदर्शक वस्तुएं। पारदर्शी बोल सकते हैं, पारदर्शी वस्तुएं। तो वह वस्तुएं जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार निकल सकती हैं या निकल जाती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। वह वस्तुएं, देखना पड़ेगा नहीं, नोट्स बना लेंगे अपना, बना लेना आप, ठीक है। वह वस्तुएं जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती हैं या निकल सकती हों, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अब आएगा अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं वह वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं निकल सकती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे इसका एज लकड़ी ले लो, जैसे लकड़ी, और इसका क्या है? कांच, ईटीसी बोल देंगे ना, लकड़ी ले लो, कांच, कुर्सी, मेज आदि है। जैसे लकड़ी, कुर्सी, मेज। यहां पर जल भी ले लो। आज के लिए इतने काफी है।